सोचिए, अगर आज की एक आधुनिक मैथमेटिक्स की क्लास चल रही हो और पता है वहां गेस्ट लेक्चरर कौन है? सीधे 5वीं शताब्दी से महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्टा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कल्पना करेंगे कि हम उनकी क्लास का हिस्सा हैं। हम उनके उस ज्ञान के खजाने को डीपली समझेंगे जिसने आगे चलकर पूरे विश्व के गणित की नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस मास्टर क्लास का सिलेबस भी बेहद दिलचस्प है। कुत्ता का एल्गोरिथम और ज्योमेट्री से लेकर सोलर सिस्टम की मैपिंग और जीरो से होते हुए पाई की मॉडर्न लेगेसी तक हम वो सब कवर करेंगे जिसने साइंस को नई दिशा दी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले लेसन से, द कट्टा का एल्गोरिदम। उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी के जटिल सवालों और प्लैनेटरी पीरियड्स को समझने के लिए आर्यभट्टा ने एक कमाल की ट्रिक निकाली थी जिसे कुत्तका कहते हैं। कुत्तका का सीधा सा अर्थ होता है पल्वराइज करना, यानी पीस देना। इसे एक जॉइंट पजल की तरह देखिए, जहां हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के कोएफिशिएंट्स को तोड़ कर तब तक छोटा करते जाते हैं जब तक कि उसे सॉल्व करना बिल्कुल आसान ना हो जाए। बिल्कुल एक बड़े पत्थर को छोटे कंकड़ों में तोड़ने जैसा। अब जरा इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। जब इक्वेशंस कम हो और अननोन ज्यादा, तब ये यूक्लिडियन स्टाइल का एल्गोरिदम अपना असली जादू दिखाता है। एक सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 5x = 3y + 2। कुत्तका विधि से हम इन नंबर्स को बार बार तब तक डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि x और y की सबसे बेसिक और आसान वैल्यूज निकलकर सामने ना आ जाएं। बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम को तब तक पल्वराइज करना है जब तक नतीजा खुद सामने ना आ जाए। है ना कमाल का लॉजिक? आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, ज्योमेट्री और मैथमेटिकल सीरीज। आर्यभट्टिया नामक 118 श्लोकों की रचना में जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उनकी एलिगेंस देखकर सच में हैरानी होती है। सम ऑफ स्क्वायर्स और सम ऑफ क्यूब्स निकालने के ये सूत्र एक ऐसी प्राचीन तर्क शक्ति का नमूना है जो आज के आधुनिक गणित में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने ट्रायंगल और सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के बिल्कुल सटीक फॉर्मूलाज दिए। साथ ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सम्स निकालने का एल्गोरिथम भी बताया, जहां इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल करके पूरी सीरीज का हिसाब लगाया जाता है। ये क्लियर दिखाता है कि उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की बुनियाद कितनी ज्यादा ठोस थी। अब ज्योमेट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे स्पेस में चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है मैपिंग द सोलर सिस्टम। उस वक्त की पुरानी मान्यताओं को साइड में रखकर थोड़ा इस सवाल पर गौर कीजिए। आकाश में तारे घूमते हुए क्यों दिखते हैं? 5वीं शताब्दी में ही आर्यभट्टा ने यह क्रांतिकारी दावा कर दिया था कि पृथ्वी दरअसल हर रोज अपनी एक्सिस पर घूमती है और इसी रोटेशन की वजह से हमें तारे और ग्रह आकाश में मूव करते हुए लगते हैं। इन ग्रहों की कक्षा या ऑर्बिट्स को बिना किसी कॉम्प्लेक्स डायग्राम के विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा मैथमेटिकल मॉडल बनाया। उन्होंने इनकी चाल को 2 एपीसाइकल्स के जरिए समझाया, एक बड़ा और फास्ट जिसे सायरा कहा गया और एक छोटा और स्लो जिसे मंडा नाम दिया गया। और इस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रहों का एक पूरा सीक्वेंस तैयार किया गया। चांद, मर्क्यूरी, वीनस, सूर्य, मंगल, जुपिटर और आखिर में सैटर्न। उन्होंने ध्यान से ये भी नोट किया कि मर्क्यूरी और वीनस बिल्कुल सूर्य की एवरेज स्पीड के हिसाब से ही चलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वाकई अद्भुत थी। चलिए, अब हम आते हैं अपने चौथे लेसन पर, जीरो और प्लेस वैल्यू। ये शायद उनका सबसे ऐतिहासिक और बड़ा योगदान है। शून्य, जीरो। बड़े नंबर्स को दिखाने के लिए डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जीरो का इस्तेमाल एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत थी जिसने आधुनिक गणित की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसके बिना आज की मैथमेटिक्स और टेक का वजूद ही नहीं होता। और अब हम इस क्लास के आखिरी पड़ाव पर हैं, पी एंड इट्स मॉडर्न लेगेसी। आर्यभट्टी के इस ओरिजिनल संस्कृत श्लोक को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। सदियों पहले लिखे गए इस श्लोक में बहुत ही डीपली समझाया गया है कि अगर एक सर्कल का डायमीटर ठीक 20,000 यूनिट है तो उसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि को बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे नापते हैं। और जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला होता है। 62,832 को 20,000 से डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 3.14155। डेसिमल के 4 प्लेसेस तक पाए का ये अनुमान बिल्कुल परफेक्ट है।
और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आर्यभट्टा ने श्लोक में असन्नो शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब है कि उन्हें अंदाजा था कि पाए एक ऐसी वैल्यू है जो अनिश्चित या इरैशनल हो सकती है। ये देखना सच में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ एक खित्ते तक सीमित नहीं रहा। लगभग 820 सीई के आसपास आर्यभट्टिया का अरबिक में अनुवाद हुआ। अल-ख्वारिज़मी, जिनकी किताब को अलजेब्रा की फाउंडेशन माना जाता है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और आगे चलकर इसने अर्ली यूरोपियन मैथमेटिकल ट्रेडिशंस पर अपना एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। ये आइडियाज़ बिल्कुल आग की तरह फैले। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले हमारी क्लास के लिए एक आखिरी और छोटी सी चैलेंज है। सोचकर देखिए कि 5वीं शताब्दी के एक मास्टरमाइंड ने समीकरणों को तोड़ने या पल्वराइज करने का जो लॉजिक दिया था, वो आजकल के उन डिजिटल एल्गोरिदम्स को कैसे पावर दे रहा है जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। इस सवाल पर थोड़ा विचार कीजिएगा। आज के इस सफर में बस इतना ही।